पीएम मोदी आज यूपी और दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी के साथ बस्ती में करेंगे जनसभा को संबोधित। श्रावस्ती में 2:30 बजे करेंगे रैली। यूपी के बाद पीएम मोदी दिल्ली का करेंगे रुख। शाम 6 बजे द्वारका के डीडीए पार्क में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी भी रहे साथ। सीएम योगी संकट मोचन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर भी गए, दर्शन और पूजा अर्चना की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 25,000 महिलाओं से संवाद किया। कहा, इंडी गठबंधन की मानसिकता महिला विरोधी, विमेन रिजर्वेशन का विरोध किया। जब महिलाओं के बिना घर नहीं चलता तो देश कैसे चल सकता है, महिला सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। यूपी से बिहार तक प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। प्रयागराज में कहा, सपा कांग्रेस को परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। पीएम मोदी ने कहा, 2024 का चुनाव तय करेगा कि भारत का भविष्य। मोदी का मंत्र, विकास भी विरासत भी। पीएम के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, सिर्फ मुझे और लालू यादव को गाली देने आते हैं। 400 छोड़ो, बीजेपी के लिए 240 सीटें लाना भी मुश्किल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। राहुल गांधी आज हरियाणा में संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान। चरखी दादरी में दोपहर 12:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। राहुल गांधी सोनीपत के अनाज मंडी में दोपहर 2:10 पर करेंगे रैली। शाम 4:15 बजे चंडीगढ़ में संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने किया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में रोड शो। कहा, कन्हैया कुमार को जिताना है, रिंकिया के पापा को हराना है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, झूठे केस में मुझे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, मेरे पीए को जेल भेज दिया, अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल भेजेंगे। केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज। कहा, इन्हें प्रधानमंत्री बनाना था या थानेदार, सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज किसको जेल भेजना है। सीएम केजरीवाल की जनता से अपील, अगर कमल का बटन दबाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा और अगर हाथ का बटन दबाया तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को बताया शहरी नक्सलवाद का उदाहरण। कहा, आम आदमी पार्टी के देश विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पालम में किया प्रचार। रामवीर बिदूड़ी के समर्थन में मांगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में करेंगे प्रचार। बादली में शाम 5 बजे जनसभा में उदित राज्य के लिए वोट अपील करेंगे। दिल्ली में आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो। शाम 5 बजे पहाड़गंज से दरीबा बाजार तक करेंगे रोड शो। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले के बयान पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार। कहा, सीएम योगी के काम और सफलता से सभी विरोधी घबराए। नाना पटोले ने सीएम योगी के पीओके वाले बयान पर दिया था जवाब। चीन ने देश की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रखा, उस पर योगी क्यों नहीं बोलते। नाना पटोले ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, सीता जी का अपहरण करने वाला रावण भी भगवा पहनकर आया था, भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत। नाना पटोले पर भगवा वाले बयान पर भड़की बीजेपी नेता शाइना एनसी। कहा, नाना पटोले को पता नहीं है कि भगवा और केसरिया का महत्व क्या है। नाना पटोले के बयान पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की दो टूक। कहा, चीन ने किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया है, वे चाहें तो देखकर आ जाएं। पुणे में लग्जरी कार से कुचलकर हुई दोहरी मौत पर सियासत तेज। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस पर लगाया केस को कमजोर करने का आरोप। पुणे कार एक्सीडेंट पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो संदेश जारी कर पीएम मोदी को हादसे पर बहाना से साधा निशाना। राहुल गांधी ने अपने वीडियो संदेश में कहा, नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है। संजय राउत ने डिप्टी सीएम अजीत पवार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। बिल्डर का कनेक्शन अजीत पवार की पार्टी के विधायक से जोड़ा। पुणे कार एक्सीडेंट मामला बढ़ा तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। पुणे हिट एंड रन मामले में आरोपी का पिता, बार मालिक और मैनेजर अरेस्ट। सभी को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज झारखंड में गोड्डा और रांची में जनसभा। रैली में सीएम चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी रहेंगी मौजूद। उड़ीसा के नयागढ़ में गृहमंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। कहा, नवीन बाबू बताएं भगवान जगन्नाथ मंदिर की चाबियां कहां गायब हो गई हैं, बताएं डुप्लीकेट चाबियां बनवाई गई या नहीं। अमित शाह ने की लोगों से अपील, ओडिशा में बीजेपी सरकार बनाई है, 100 दिन के अंदर रत्न भंडार में डाका डालने वालों को सीधा करने का काम हमारी सरकार करेगी। अमित शाह का ओडिशा के सीएम पर निशाना। नवीन बाबू ओडिशा पर बाबूशाही थोप रहे हैं। संबित पात्रा के बयान पर सियासत तेज। सुप्रिया सुले तो बोली, मोदी की अंधभक्ति में आस्था का अपमान कर रही बीजेपी। ममता बनर्जी का संबित पात्रा के बयान पर तंज। कहा, अब ये भगवान से भी बड़े हो गए हैं। आजमगढ़ से अखिलेश का बीजेपी पर हमला। कहा, 400 पार नहीं, जनता 400 हार का नारा लगा रही है। आजमगढ़ में सीएम योगी की जनसभा। सपा कांग्रेस पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। सीएम योगी की जनता से अपील, निरहुआ को 5 साल दे, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे। जमशेदपुर में सीएम केजरीवाल ने की रैली। कहा, पीएम मोदी आदिवासियों से नफरत करते हैं, इसलिए हेमंत सोरेन को जेल में डाला। बिहार के छपरा में गोलीकांड के बाद इलाके में तनाव, 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद।
छपरा पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की, जबकि 50 अज्ञात लोगों को भी हिंसा में अभियुक्त बनाया। छपरा गोलीकांड पर एक्शन, नगर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार लाइन हाजिर हुए। बीजेपी के गुंडों ने मुझे गाली दी, हमला किया, सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का आरोप। डबल इंजन सरकार में जंगल राज चरम पर है, पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का निशाना। छपरा गोलीकांड पर चिराग पासवान ने कहा, चुनाव के समय हर किसी को संयम बरतने की जरूरत। पंजाब में बीजेपी को 5 से 6 सीट आएंगी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। उड़ीसा के बालासोर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का चुनाव प्रचार, चाय पर चर्चा के दौरान लोगों को पिलाई चाय, केंद्रीय मंत्री ने खुद बनाई चाय।